दोस्तों, पुराणों में समुद्र मंथन की एक बहुत ही मशहूर कहानी है। इस कहानी में बताया गया है कि जब देवता और असुर समुद्र मंथन कर रहे थे, तब धन्वंतरी जी अमृत का कलश लेकर बाहर आते हैं। ये अमृत का कलश देवताओं और असुरों दोनों के लिए बहुत जरूरी था। देवताओं को पता था कि अगर उन्हें जिंदा रहना है, तो अमृत पीना ही होगा। जैसे ही धन्वंतरी जी बाहर आए, देवताओं ने उनसे अमृत का कलश ले लिया। अब असुरों ने ये कलश देवताओं से छीनने के लिए उनका पीछा करना शुरू कर दिया। देवताओं को असुरों से बचने के लिए 12 दिन तक भागना पड़ा। ये 12 दिन देव समय के 12 दिन थे, हमारे समय के नहीं। दौरान जिन 4 जगहों पर अमृत कलश छलका, उन्हीं 4 जगहों पर हरिद्वार, नासिक, प्रयागराज और उज्जैन में ये कुंभ मेला लगता है। हम सब कितने लकी हैं कि इस बार जो कुंभ मेला हो रहा है, वो 12 कुंभ मेलों के बाद का महाकुंभ मेला है। मतलब, ये ऐसा महाकुंभ है जो 144 साल बाद हो रहा है, और अगला महाकुंभ मेला आज से 144 साल बाद, यानी 2100 में आएगा। अब आप ये दिन देख रहे हैं, तो सोचिए हमसे और आपसे ज्यादा भाग्यशाली और कौन होगा। और ये कहना गलत नहीं होगा कि जितना ये दुर्लभ संयोग है, इस बार महाकुंभ मेले का आयोजन उतना ही भव्य है। प्रयागराज का जो नज़ारा है, उसकी चर्चा तो पूरी दुनिया में हो रही है। इस वक्त प्रयागराज में जो हो रहा है, वो इतना बड़ा और अनोखा है कि इसे मानव इतिहास का सबसे बड़ा आयोजन माना जा रहा है। मकर संक्रांति के दिन हुए पहले स्नान में 35 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई। मतलब, उस दिन प्रयागराज में इतने लोग थे, जितने कि दुनिया के अरबों सालों के इतिहास में किसी एक शहर में कभी नहीं हुए। यानी जितनी ऑस्ट्रेलिया की कुल आबादी है, उतने लोगों ने एक साथ मकर संक्रांति मनाई और स्नान किया। क्या आपको बताने की जरूरत है कि ये आयोजन कितना बड़ा और खास है? महाकुंभ सच में शानदार है, और यहाँ जाने का क्या खास है, ये जानने के लिए हमने एक स्पेशल पॉडकास्ट किया है ऑथर शांतनु गुप्ता के साथ। वो लिंक हमारे टीआरपी चैनल पर डिस्क्रिप्शन में है, जरूर सुनना। अगर आप फ्री में कुंभ में रहना, खाना और घूमना चाहते हैं, तो ये पॉडकास्ट आपकी मदद करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, दोस्तों। इस 45 दिन चलने वाले महाकुंभ के लिए सरकार ने 4500 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इस दौरान यहाँ की व्यवस्था ऐसी है कि अमेरिका से लेकर रूस, ब्रिटेन से लेकर जापान और अरब देशों तक की नज़रें यहाँ टिकी हुई है कि फटी रह गई है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि एक छोटा सा शहर करोड़ों लोगों के लिए ऐसी व्यवस्था कैसे कर सकता है। मतलब, जिस भारत देश को कई लोग पिछड़ा मानते थे, उस भारत ने अपने एक शहर में ऐसी व्यवस्था कर दी है जो किसी शहर में ओलंपिक करवाने से भी बड़ी है। और पाकिस्तान में तो इस कुंभ को लेकर इतना क्रेज है कि पूछो ही मत। पूरी दुनिया में कुंभ को लेकर सबसे ज्यादा सर्च अभी पाकिस्तान में ही हो रहा है। पता नहीं ये लोग हैरान हो रहे हैं या फिर सनातन की इतनी ताकत देखकर घबरा गए हैं, मुझे नहीं मालूम। बाकी इस बार के महाकुंभ मेले में स्केल का अंदाजा लगाए कि जहां टेंट सिटी बनाई गई है, वहां सिर्फ सिक्योरिटी के लिए 50,000 पुलिस वाले तैनात हैं। इस टेंट सिटी में 5 लाख टेंट लगाए गए हैं, जिनमें टॉयलेट की भी व्यवस्था है। मेले वाली जगह में 45 लाख बिजली के कनेक्शन दिए गए हैं, जो इतनी बिजली है कि एक शहर में 1 लाख अपार्टमेंट को पूरे 1 महीने तक मुफ्त बिजली मिल सकती है। मेले के लिए 40 वर्ग किलोमीटर की टेंट सिटी में 11 हॉस्पिटल बनाए गए हैं, मोबाइल टावर लगे हैं, 3000 रसोई हैं, सड़कें हैं। मतलब एक शहर में जो कुछ भी होना चाहिए, वो सब यहाँ पर है। और ये देखकर पूरी दुनिया के लोग चौंक गए हैं। गंगा नदी पर तो एक दो नहीं, लोहे के 30 टेम्पररी पुल बना दिए गए हैं। इस बीच रात के समय रोशनी से नहाया हुआ ये शहर इतना सुंदर लग रहा है जैसे आप सच में स्वर्ग में आ गए हों। सच बताऊं, प्रयागराज में होना ऐसा एहसास है जिसे सिर्फ वहां जाकर ही महसूस किया जा सकता है। एक अंदाजा है कि महाकुंभ के 40 दिनों में 40 से 45-50 करोड़ लोग यहां स्नान करने आएंगे। मतलब, जितनी अमेरिका और कनाडा की कुल जनसंख्या नहीं है, उतने लोग सिर्फ सवा महीने में भारत के एक शहर में अमृत स्नान करके चले जाएंगे। यही सच है। अंदाजा लगाए कि सनातन की ताकत क्या है। एक नेता को अपनी रैली में 500 लोग भी बुलवाने में परेशानी होती है, तो उसे अपनी नानी याद आ जाती है।
लोग 500 रुपए देकर भी लाए जाते हैं, फिर भी लोग नहीं आते। और ये तो बड़े नेताओं की बात है, छुट भाइयों की रैली में तो उनके अपने घर वाले भी नहीं आ रहे। दूसरी तरफ महाकुंभ में दुनिया के अलग अलग कोनों से 40 करोड़ लोग बिना किसी बुलावे, बिना किसी लालच, बिना किसी मजबूरी के सिर्फ और सिर्फ अपनी आस्था और भगवान में श्रद्धा के लिए आ रहे हैं। दोस्तों, ये देश सालों तक विदेशी हमलावरों के जुल्म सहता रहा है, बाद आज भी इतनी मजबूती से खड़ा है। इसका कारण तो यही सनातन की ताकत है। और भारत ही क्यों, मैं तो ये देखकर हैरान हूं कि कितने बड़े नंबर में लोग विदेशों से महाकुंभ में स्नान करने आ रहे हैं। एक अनुमान है कि इन 40 दिनों में 15 लाख से ज्यादा लोग विदेशों से पवित्र स्नान करने प्रयागराज जा रहे हैं। स्टीव जॉब्स की पत्नी भी निरंजनी अखाड़े में आई, उनके कल्पवास की खबर आई और उन्हें निरंजनी अखाड़े की तरफ से कमला नाम दिया गया। उनके साथ और भी बहुत सारे लोग अमृत स्नान करने आए हैं। दोस्तों, ये बात आपको हैरान नहीं करती क्या? भारत में हमारे ज्यादातर सेलिब्रिटीज को पब्लिकली तिलक लगाने या हिंदू धर्म से जुड़े रीति रिवाज निभाने में हिचक होती है। दूसरी तरफ 21वीं सदी के सबसे बड़े जीनियस की पत्नी अमेरिका में अपनी सारी लग्जरी और ऐशो आराम छोड़कर सिर्फ साधना और तपस्या करने भारत आती है। और वो भी 1-2 दिन के लिए नहीं, बल्कि पूरे 17 दिनों के लिए। स्टीव जॉब्स की पत्नी अकेली नहीं है। अगर आप आजकल कोई भी टीवी चैनल लगाते हैं तो आप हैरान रह जाएंगे कि कितने सारे फॉरेनर्स प्रयागराज में हैं। डुबकी लगाने आए हैं स्टीव जॉब्स की पत्नी की तरह। जापान की एक बड़ी स्पिरिचुअल लीडर है योग माया केई। वो भी स्नान के लिए प्रयागराज आए हैं। वो इससे पहले भी कुंभ में समाधि ले चुकी है, जहां उन्होंने 4 दिनों तक बिना कुछ खाए पिए ध्यान किया था। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि योग माया केई अकेली विदेशी महिला महामंडलेश्वर है। खुद मोदी जी भी उनकी तारीफ कर चुके हैं। लेकिन महाकुंभ के इस पूरे माहौल में सबसे ज्यादा ध्यान खींच रहे हैं नागा साधु। कहने में कोई हर्ज नहीं है कि नागा साधु आज भी इस देश में करोड़ों हैं। लोगों के लिए ये एक रहस्य है कि ये लोग कुंभ के टाइम ही क्यों नजर आते हैं। किसी को नहीं पता कि ये लोग कुंभ से पहले कहाँ होते हैं और कुंभ के बाद कहाँ चले जाते हैं। तो चलो हम आपको नागा साधुओं से जुड़ा एक एक फैक्ट बता देते हैं। दोस्तों, नागा साधु शब्द कैसे बना, इसके बारे में 2-3 मान्यताएं हैं। पहली मान्यता ये है कि नागा शब्द का संस्कृत में मतलब होता है पहाड़ या पहाड़ जैसा तना हुआ। नागा साधु जो सनातन की रक्षा के लिए पहाड़ जैसे तने रहते हैं, वो पहाड़ की तरह मजबूत होते हैं और अपने व्यवहार में भी पहाड़ की तरह स्थिर रहने वाले नागा साधु का नाम इसी कारण पड़ा है। कछारी भाषा में नागा का मतलब होता है युवा सैनिक। आपको बता दें, नागा साधु बड़े लड़ाके होते हैं, यानी वॉरियर। कहते हैं जब आदि शंकराचार्य जी ने मठों की स्थापना की तो मठों की रक्षा के लिए नागा साधुओं की एक टोली बनाई थी। कुछ लोग तो इन्हें दुनिया के सबसे पुराने योद्धा मानते हैं और ये सिंधु घाटी की सभ्यता से भी पुराने बताए जाते हैं। कहते हैं 1748 में जब अब्दाली की सेना ने हमला किया था, तब नागा साधुओं ने ही उनके खिलाफ युद्ध लड़ा था और आज भी ये अपनी परंपरा को कायम रखे हुए हैं। भारत में करीब 4 लाख नागा साधु हैं जो देश की रक्षा के लिए कभी भी लड़ने के लिए तैयार हैं। इतनी बड़ी फौज तो कई देशों में भी नहीं होती। भारत में 13 अखाड़े हैं, जहां 18 साल से ऊपर का कोई भी इंसान नागा साधु